मैंने अपने 2 साल एक ऐसे एग्ज़ाम में वेस्ट कर दिए जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये स्टार्ट होता है 2022 से, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। तब तब मैंने डिसाइड करा कि यार मैं जेई के लिए प्रेप करूँगा। एंड तब मतलब सबके अंदर वो रहता है, मोटिवेशन रहता है कि यार हम लोग जेई क्रैक करेंगे एंड सारी चीज़ें। बट जब मैं 11th में था तब मैं नॉर्मल स्कूल ही कर रहा था बस। मैं उसके अलावा वैसे भी कुछ कर ही नहीं रहा था। कोचिंग का तो मैं नाम भी नहीं सुना था तब के टाइम पे। एंड इसी वजह से मेरा पूरा 11th पूरा वेस्ट हो चुका था। एंड फिर बाद में 2000 ते 2023 में मैं 12th में आ चुका था। एंड 2023 में मैं 12th में आके मुझे रियलाइज़ होता है कि यार जे अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे एक तो 11th के कॉन्सेप्ट एक तो वीक है। और स्पेशली मैं जब 12th में आया तब मेरी जो स्कूल की फैकल्टी थी वो भी इतनी बेकार थी कि उन्हें जेई में जो सिंपल जेई मेंस के क्वेश्चन होते थे वो भी नहीं उनसे बनते थे लिटरली। एंड ऐसी इसी सब हो इस ये ही सब हो। फिर आ गया नवंबर नवंबर 2023। एंड अभी बोर्ड्स के लिए अब कुछ ही 4 मंथ्स के आसपास थे बोर्ड्स में। एंड साथ ही में जेई मेंस के लिए बस 2 मंथ्स थे मुश्किल से। और ये टाइम भी मुझे नवंबर में रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो ऐसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने फिर बाद में बोर्ड्स पे ही ध्यान दिया। बट स्टिल बोर्ड्स पे ध्यान देने के बाद भी मेरे बोर्ड्स में लिटरली आप मानोगे नहीं, बस 56% ही आए थे इन बोर्ड्स। मैं गुजरात बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, तो ये गुजरात बोर्ड में इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। स्टिल मेरे कॉन्सेप्ट ही इतने अच्छे नहीं थे कि मैं बोर्ड्स में भी अच्छे परसेंटेज ला सकूँ। और साथ ही में मैं जब जेई दिया था तब जेई में भी ओनली मेरे 66 परसेंटाइल ही आए थे बस। तो आप सोच सको इन सारी चीज़ों की वजह से फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप ले लेना चाहिए। बट ड्रॉप लेना ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ मेरे लिए, क्योंकि अब ड्रॉप लेके अब मैं ड्रॉप ले तो लिया था बट मेरे जो 56% है बोर्ड में, इसी वजह से मैं फोकस भी नहीं कर पाता बोर्ड में। इसी वजह से मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए भरा। जो कि मेरा इम्प्रूवमेंट था वो आई थिंक जून के लास्ट में था, जून 2024 के लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में। तो तब मैंने जो अप्रैल का रिज़ल्ट आया उसके बाद मैं सीधा ही इसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए ही तैयारी करने लग गया। एंड इम्प्रूवमेंट में भी इतना कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुआ, बस इतना हुआ कि यार मेरा 75% का क्राइटेरिया क्रॉस हो गया बस। दैट्स इट। एंड मेन जो जर्नी है वो यहाँ से ही शुरू होती है यार, कि मैंने जुलाई जुलाई 1 को मैं अपना ड्रॉप ईयर चालू कर दिया था। एंड मेरे पास बस 6 मंथ के आसपास ही मेरे पास रहा था। एंड मैं ना ही बोर्ड्स ढंग से पढ़ा हूँ और ना ही मैं जेई ढंग से करा हूँ। तो आप ही सोचो कि ऐसे बंदे का जेई निकलेगा कि नहीं। तो मेरा जब ये पूरा 6 महीने का बैरियर था वो बहुत ज़्यादा वाहियात तरीके से गया था, मैं आपको सच्ची में कहूँ तो। जब जनवरी 1 2025 को मुझे पता था कि अराउंड 23 और 20 डेज़ ही रहे हैं जेई मेंस 1 के लिए। तब तब भी मेरा वैसे ही हाल था जैसा मैं पिछले साल 2024 में था। तो इतना कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ। एंड आए बस 34 परसेंटाइल। आप ही देखो 34 परसेंटाइल आए, 66 से सीधा 34। एंड फिर बाद में मैंने सोचा कि यार
इतना कुछ हो गया है, चलो अब दूसरा अटेम्प्ट में ट्राई करते हैं। तो दूसरे अटेम्प्ट में मैंने थोड़ी मेहनत करी और करीब 80% के आसपास है। और यहाँ से रियल पैनिक शुरू हो जाता है। एंड फिर बाद में मुझे कोई ढंग का कॉलेज भी नहीं मिल रहा था, तो फिर बाद में मैंने एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया एंड मैंने फिर बाद में पार्शियल ड्रॉप लिया। एंड पार्शियल ड्रॉप भी इतना कुछ अच्छा नहीं रहा, बट ठीक है, मतलब अभी कॉलेज मिल गया है तो। बट फिर बाद में मैंने पार्शियल ड्रॉप मैंने जून मंथ में मैंने फिर से जेई की तैयारी शुरू करी, जून मंथ 2025 को। एंड फिर बाद में जाते जाते मैंने जनवरी 2026 को मैंने फिर से एक जेई मेंस 1 दिया और उसमें मेरे करीब 95% आया। तो इसमें मुझे पता है कि मुझे कुछ मिल सकता है, क्योंकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो इसी वजह से। एंड बाद में जाके जेई मेंस 2 में मेरे करीब 97% आयल में रहे। एंड अभी जाके मुझे IIIT सूरत में मुझे CSC अलॉट हुआ है, जो कि मुझे वहीं चाहिए था। बेसिकली मुझे चाहिए NIT था, बट फिर IIIT ही मिला, तो वहीं से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे करीब 2 ईयर मेरे पूरी बर्बाद हो गए इस सारी चीज़ों में। और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार 2 ईयर तो कैसे बर्बाद हुआ, आपको IIIT सूरत तो मिल ही गया है ना। बट इसका कारण मैं ये कहता हूँ कि अभी के टाइम पे जो जॉब मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। उस जॉब मार्केट सबसे ज़्यादा ख़राब चल रहा है। एंड बहुत सारे आगे मुझे ऐसा लगता है कि यार AI और दूसरी सारी फील्ड में भी AI आके बहुत सारी जॉब कटिंग हो ही जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा। एंड मैं अभी देख रहा हूँ कि यार CS वालों की जॉब नहीं लग रही है और बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं अभी के टाइम पे। साथ ही में मैं इस जो पूरे टाइम पीरियड है उस दौरान मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी करी कि यार बहुत सारी बैड हैबिट्स भी थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी भी था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मैं पहले से ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो इसी वजह से मुझे सारी चीज़ें ग्रास्प करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी उस टाइम। एंड मैं इन सारी चीज़ों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार आप कभी भी अपना फुल पोटेंशियल आप अपने 12th के साथ ही दो। आप कभी भी ड्रॉप मत लेना, बिकॉज ऑफ ड्रॉप ईयर में आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा <<1% है, ऐसा आप कह सकते हो। क्योंकि आप ही देखो ना, मतलब जितने भी ड्रॉपर्स होते हैं उसमें से अराउंड 98% लोग का परसेंटाइल पिछले साल होता है, उतना ही होता है, उससे कभी भी ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूँ आप ड्रॉप कभी मत लो, आप अपने 12th के साथ ही अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने अपने 12th में ये भूल करी कि मैं जब जुलाई मंथ था मेरा, जुलाई 2024, तो उस टाइम मैं अपने स्कूल वालों पे भरोसा किया था कि यार ये स्कूल वाले कुछ तो जेई के लिए कराएंगे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। एंड इसी वजह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप स्कूल पे डिपेंडेंट कभी भी मत रहना। आप या तो फिर ऑनलाइन कोर्स से पढ़ लो या फिर आप कोई दूसरी जगह से आप कर लो, वरना आपका जेई वैसे भी नहीं निकलेगा। एंड अगर आप ये सोचते हो कि यार हम लोग चलो कोई बात नहीं, अभी 12th वेस्ट हो गया, हम लोग ड्रॉप ले लेंगे एंड 6 मंथ में हम लोग एटलीस्ट 97-98 ले आएंगे एंड फिर बाद में अप्रैल में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। बेसिकली आप कुछ भी कर लो, मोस्ट ऑफ ड्रॉपर्स का होता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ ये जो टाइम पीरियड है ना 6 मंथ का, इसमें पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है यार, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, ये जो एज होती है जो 16 से लेके 18 तक, उसमें आपके हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको बैड हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा लग सकती है।
प्लस आप ही देखो इतने सारे बच्चे हैं करीब। पहले मैं जब 2024 में मैं फर्स्ट टाइम दिया था, उस टाइम आई थिंक 11 से 12 लाख स्टूडेंट ने जे दिया था। एंड अब जाके देखो आप 2026 में कितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं। अराउंड इस बार 70 लाख स्टूडेंट ने दिया है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी वजह देखो आप कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आप एक तरीके से। एंड आप ये भी देखो कि एनटीए जो है, एनटीए ने ऑल टाइम पेपर पैटर्न हमेशा चेंज ही करते रहते हैं वो लोग। एंड ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है इसमें। अगर वो पेपर पैटर्न हमेशा चेंज करते रहते हैं तो आप देखिए 2024 में एक तरीके से इजी पेपर भी था, इजी भी था, हार्ड भी था। बहुत सारे शिफ्ट हार्ड भी थे, इजी भी थे। इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था परसेंटाइल में। एंड परसेंटाइल में इतना कुछ फ्लक्चुएशन होने की वजह से कई लोगों के इजी शिफ्ट होते थे तो उनको उनको करीब 240 मार्क्स भी लाने पड़ते थे। एंड अगर हार्ड हो तो वो 160 तक भी वो 99 परसेंटाइल आ जाते थे उनके में। हाँ, और मैं ये मानता हूँ कि यार अभी 2026 में सारे पेपर ऐसे मॉडरेट लेवल के आ रहे थे, बट स्टिल आप देखो, आप अप्रैल में आप देखना कि अप्रैल में सारे पेपर मॉडरेट नहीं थे। अप्रैल में इजी लेवल के पेपर थे। एंड बच्चों की भी जो तैयारी थी अब के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन में बहुत सारे अभी बच्चे जाने लगे हैं। एंड इसी वजह से अभी के टाइम पे ऑनलाइन और ऑफलाइन का कल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अचानक से। और अभी जो बच्चे हैं उनको यूट्यूब से बहुत सारे बच्चे तो यूट्यूब से ही पढ़ लेते हैं। एंड इसी वजह से ही उनके करीब 90% से भी ऊपर तो आ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि यार आप कभी ड्रॉप मत लो। कि अगर ड्रॉप लिया तो एक तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आप एक तो ऐसा भी नहीं है कि यार आप ड्रॉप लेने के बाद आप अच्छी कॉलेज में जाओगे एंड आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा। अभी के टाइम पे जो आईआईटीज़ है उनका भी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। आईआईटीज़ का भी डाउन गया है, एनआईटीज़ का भी डाउन गया है। अभी मैं जो जानता हूँ मेरे नज़दीक के जो एनआईटी है वो है एनआईटी सूरत। एंड एनआईटी सूरत का अभी जो प्लेसमेंट था वो करीब 71% है इन 2026। एंड इसी का 2024 में जो प्लेसमेंट था वो था करीब 83%। आप देखो मतलब 11% से ये गिर गया है वैसे देखने जाए तो 11% से भी ज़्यादा। एंड इसी वजह से अभी के टाइम पे सारी जगह जॉब क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है भाई। सीनियर्स को भी जॉब नहीं मिल रही। तो जब हम 2029 में मैं ग्रेजुएट होऊंगा 2029 में, तब तो वैसे भी जॉब बहुत ज़्यादा लो होंगी। एंड अब जैसे अभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार हम ड्रॉप ले लेते हैं और ये सारी चीज़ें वो सोच रहे होंगे। कई लोग पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाएंगे एंड कई लोग फुल ड्रॉप की तरफ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों ही गलत हैं यार, ये दोनों ही गलत है। मैं कहता हूँ अभी के टाइम पे आप ड्रॉप लो ही मत। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लोगे तो आपकी पहली बात तो सीजीपीए एक तो ख़राब हो जाएंगी, और सेकंड चीज़ है कि पार्शियल ड्रॉप में प्रेशर बहुत होता है। मैं खुद सेकंड पार्शियल ड्रॉप लिया हूँ एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है उसमें। एंड थर्ड चीज़ ये है कि आपको एक तो कॉलेज प्लस आपको जेई प्रेप आप मैनेज नहीं कर पाओगे, मैं इतना कह सकता हूँ। कॉलेज और जेई प्रेप कभी मैनेज होती ही नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। और साथ ही में अगर आप फुल ड्रॉप का देखो तो फुल ड्रॉप उसे ही लेना चाहिए जिसके जेई में ट्वेल्थ के साथ आप 95% से अगर आप ऊपर लाए हो तब आप देख सकते हो कि यार हम ड्रॉप ले सकते हैं कि नहीं। अगर आपके 80 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से लेके 95 है तब आप सोच सकते हो कि यार हाँ ड्रॉप ले या ना ले। बट आप अगर 80 परसेंटाइल से भी कम हो
तब आप कभी भी ड्रॉप मत लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा ड्रॉप ईयर हमेशा। ड्रॉप ईयर बस उन लोगों के लिए है जो बस इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो कभी भी इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाते। वो लोग पिछले साल 12th के साथ अगर किसी की 70 परसेंटाइल आई तो बस 5-6 परसेंटाइल का डिफरेंस होता है बस, उसके अलावा उसका इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और साथ ही में अभी का जो जॉब मार्केट है वो भी इतना ख़राब है। तो आप देखिए, आप 4 साल फोर्थ ईयर बाद आप जॉब मार्केट का सोचो ना। मतलब ये पहले जैसा तो है नहीं कि यार 2021-22 में जैसे सारे लोगों को जॉब अच्छे से मिल जाती थी एंड छोटा मोटा डीएसए एंड थोड़ा सा डेवलपमेंट करके आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल जाती थी। ऐसा अभी टाइम पे ज़रा भी नहीं है। अभी के टाइम पे लिटरली आप, अगर आपकी जॉब भी चली जाती है तो आपको करीब 3 मंथ तो आपको डीएससी एंड डेवलपमेंट प्रेप में ही लग जाएंगे एंड फिर बाद में आपको जॉब ढूंढने में करीब 2 मंथ लग जाएंगे। और वो भी ये जो है, ये सारी चीज़ें सीनियर के लिए हैं, सीनियर डेवलपर। एंड आप, हम और आप जब 2030 या फिर 29 में ग्रेजुएट होंगे तब तब का जॉब मार्केट वैसे भी ख़राब होगा। अभी एआई इतना अच्छा है तो फिर बाद में जाके तो एआई वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि वेब डिज़ाइनर से लेके फ्रंट एंड एंड बैक एंड की भी जॉब तो ख़त्म ही कर देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसी वजह से मुझे लगता है ड्रॉप लेना बहुत ज़्यादा बेकार डिसीजन है। अगर आपको लेना ही है ना तो आप कभी भी ऑनलाइन कोचिंग मत लेना। अगर आपको ड्रॉप लेना है और आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग कभी भी मत लेना। और अगर आपको ऑनलाइन लेना ही है तो फिर आप या तो फिर लाइब्रेरी या तो फिर कोई दूसरी जगह आप ज्वाइन कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बस यही है, इतना ही बस मैं कहना चाहता हूँ।